one for me और ये मेरी गुड़िया का हाँ बेटा। वो मेरी गुड़िया कहाँ है? आ रही है बेटा, अभी तैयार हो रही है। ऐसे तो गुड मॉर्निंग। सुनो हर्ष, हर्ष कल रात को बहुत थक गई थी ना, थोड़ी देर बाद में आएगी। नहीं क्यों? आपने कहा था कि सुबह में आएगी। गुड मॉर्निंग में मुझे अभी मिलना है उसको। मुझे आपने कहा था कि मॉर्निंग में मिलेंगे, तो वैसे कैसे मैं जाऊंगा? गुड़िया को पहले फोन करो उसको, मुझे अभी नहीं मालूम। मुझे फोन करो उसको। नहीं आएगी वो। तुम्हारी गुड़िया नहीं आफत की पुड़िया बन गई है, नहीं आएगी, समझे? आएगी। हर्ष, हर्ष! तुमने क्यों बोला मेरी गुड़िया के बारे में? तुमने मेरी गुड़िया को आफत बोला? आफत क्यों बोला तुमने? तुमने उसको कुछ गलत बोला कि मुझे बुरा लगेगा ना? मुझे लगेगा कि नहीं लगेगा बुरा? ऐसा क्यों बोला इन्होंने मुझे? सॉरी, मैं वेट कर रहा था तुम्हारी और तुम आई नहीं, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। मैं रात को भी आया था सॉरी बोलने, तुम सो गई थी। मम्मी ने कहा कि गुड मॉर्निंग बोल देना और फिर सॉरी बोल देना, तो मैंने सॉरी, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। मुझे खेलना था, तैयार होके आया था, हम खेलेंगे। मुझे बात करनी है। सॉरी, मुझे साथ खेलोगी तुम? मेरे साथ फ्रेंड्स और मैं दोबारा गुस्सा नहीं करूंगा। सॉरी। हर्ष, भगवान कैसे रहेंगे हम यहाँ? कैसे जिएंगे ऐसी जिंदगी? इस घर में हर्षी को जानवर की तरह काबू किया जाता है और हमें एक कैदी की तरह। हमसे हमारा मोबाइल तक छीन लिया इन लोगों ने। घर से बाहर नहीं जा सकते हम, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे कैसे जिएंगे हम ये जिंदगी? जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है। पापा, हमें ना बहुत अजीब सा लग रहा है। जब से दी की शादी हुई है ना, उसके बाद से उनका फोन ही नॉट रीचेबल आ रहा है। हाँ बेटा, बहुत अजीब है। जानकी कभी भी अपना फोन बंद नहीं रखती है। अजीब और लग रहा है कि पूछे नहीं अभी तक फोन करके कि हम ठीक ठाक पहुंच गए कि नहीं। एक बार दी से बात हो जाती ना तो फिक्र ना होती। ठीक बोल रहा है तू बेटा, बात हो जाती, पता चल जाता कि नए लोग नए घर में उसका मन लग रहा है या नहीं। बस जी पापा। दोनों बाप बेटा पगला गए। आज उसका ससुराल में पहला दिन है, मुंह दिखाई होगी, रसोई छुआई होगी, कितना लोग आ रहे होंगे उससे मिलने के लिए, और ऐसे में आपसे कैसे गप लड़ा सकती है? और वैसे भी घर तो पग फेरा है, आ ही जाएगी ना घर। पर मम्मा, बात बोली। मम्मा मत करो, कॉलेज जाने की तैयारी करो। आज तुम्हारा कंप्यूटर क्लास। कंप्यूटर नहीं मम्मा, कंप्यूटर क्लास। समझते हो तो समझो ना। और एक बात बता देते नहीं, जानकी अभय नहीं यहाँ पर इस घर में, तो इस घर को तुम्ही को संभालना है, देखना है। ये बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करो और एक बढ़िया सा नौकरी देखो। और सुनो, कॉलेज से जल्दी आना। डॉक्टर कहा बोले तुम्हें? आराम करो ना, पट्टा वट्टा बांध के बैठी, फिर काम धाम में लगी हुई। जा आराम कर। ये सब भी ठीक तभी होगा ना जब आप अपना ख्याल रखेंगे, टाइम से दवा लेंगी। और हाँ पापा, आप चिंता मत करना, हम कॉलेज आके ना दी को फोन लगाने का ट्राई करेंगे। जैसे हमारी बात होगी हम आपको बताएंगे। ठीक है। वंदना, तुझे क्या जरूरत थी ऐसा कुछ बोलने की जिससे इसका मूड खराब हो जाए? हाँ भाभी, आप अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी क्या? जब देखो उल्टा सीधा बोल। तू चुप कर। शराब उसको डांटो मत उसको। मुझे गुस्सा आ जाएगा, बहुत सारा गुस्सा आ जाएगा मुझे। इसकी तरह तेरा भी दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ? तेरी भाभी है, तमीज से बात क्या कर। इनफ।
आपस में लड़ने की जगह पर घर के बारे में सोचो, हर्ष के बारे में सोचो। शिखर, जी डैड। हर्ष को अंदर ले जाओ, आराम करने का वक्त हो गया है। आ जाओ। अच्छा प्ले स्टेशन खेलेंगे, प्ले स्टेशन नहीं खेलोगे मेरे साथ? आ जाओ। अच्छा अच्छा खेलेंगे खेलेंगे। हम सब जानते हैं हर्ष की मानसिक स्थिति एक छोटे बच्चे जैसी है और बच्चे को कभी भी गुस्सा आ सकता है, तो आगे से जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना। मम्मी जी, कल जानकी और हर्ष की शादी हुई है, तो आज जानकी की मुंह दिखाई की रस्म है मम्मी जी, तो हमें जानकी को लाना पड़ेगा अकेले। मुंह दिखाई? तुमने मुंह दिखाई की रस्म के बारे में सोचा भी कैसे वंदना? पहली घर में कम मुसीबत है जो तुम बाहर वालों को उसमें शामिल करना चाहती हो। मम्मी जी, मैंने जो किया वो करना बहुत जरूरी था। शास्त्री खानदान के बाहर क्या बातें हो रही हैं आप सब जानते हैं। देखिए, शादी में जो कुछ भी ड्रामा हुआ, चाहे श्वेता की वजह से हुआ हो या फिर जिस तरीके से हमने विदाई की जल्दबाजी में और मेहमानों को जितनी जल्दी हो सके हमने जाने के लिए कह दिया, उसके बाद सब लोग बाहर बातें बना रहे हैं। बाहर ये सब गॉसिप चल रही है कि हम उनसे कुछ छुपा रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा राज है, कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ है जो इस शादी से रिलेटेड है। इस रस्म को रखना बहुत जरूरी था ताकि हम लोगों का मुंह बंद करा सके और उनको ये बता सके कि हर्ष और जानकी की जो शादी है वो दूसरी शादियों की तरह बस नॉर्मल है। इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया। लेकिन वंदना, अभी जो कुछ भी हुआ है उसके बाद जानकी को हम मनाएंगे कैसे? मम्मी जी, माँ एकदम सही कह रही है। अभी जानकी हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। अपना मुंह खोल दिया कहीं तो मुंह दिखाए के बदले मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे कहीं। ये तुमने ठीक नहीं किया वंदना, प्लीज कैंसिल द मुंह दिखाइए। वंदना ने बिल्कुल ठीक किया है। शास्त्री मैंशन में जो हो रहा है वो शास्त्री मैंशन के बीच ही रहना चाहिए। बाहर वालों के सामने हमें बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना चाहिए जैसे वंदना ने किया है। मुंह दिखाई आज है तो आज ही करो मुंह दिखाई। मैं नहीं चाहता हर्ष के बारे में कोई गॉसिप क्रिएट हो, कोई सस्पेंस क्रिएट हो। ये देखो, हर्ष की शादी सारे न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस है आज, और हम नहीं चाहते कि हमारी किसी गलती की वजह से कल इन्हीं न्यूज़पेपर्स में हर्ष के बारे में कुछ गलत छपे और हमारी रेपुटेशन बर्बाद हो जाए। आज हमारी कंपनी के शेयर्स प्रॉफिट में चल रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि हमारे बाद हमारा विजनरी बेटा हर्ष ये कंपनी संभालने वाला है। इसलिए हर्ष के बारे में एक भी गलत इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। अंडरस्टैंड? डर क्यों गई बेटा? अरे दादी जी, हमें लगा वो। बेटा सॉरी तो हमें बोलना चाहिए। शादी से लेके अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए। और बेटा हर्ष ने ना आज तुम्हें मारने के लिए नहीं बचाने के लिए हाथ उठाया था। वो वंदना तुम्हारे लिए कुछ भी बोले जा रही थी, इसलिए हर्ष को गुस्सा आ गया और उसने हाथ उठा दिया। बेटा हर्ष तुम्हारी परवाह करता है, अगर नहीं करता तो वो वंदना के ऊपर हाथ क्यों उठाता? और ये तुम्हारी जेठानी भी ना टीवी सीरियल के विलन है।